देखो ये सवाल, एक गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, इस तरीके से गोल गोल अल्फा कर चक्कर लगा रहा है। अल्फा कर वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। कितने वेग से चक्कर लगा रहा है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले आर देखो, त्रिज्या आर हो गई, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये त्रिज्या हो गई। अल्फा कण का वेग कितना है, बी हो गया 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बताया तुम्हें, अल्फा कण को कहते हैं 2He4 का नाभिक। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। तो इस पर आवेश कितना होगा अल्फा कण पर, यानी क्यू अल्फा कितना हो जाएगा। तो देखो इस पे आगे क्या लिखा है, यहाँ पे 2, तो ये जेड है, तो इस पे आवेश होगा ZE। समझ में आई बात, कितना आवेश होगा जेड, एन ही होता है ना आवेश, क्यू बराबर एन ही पढ़ा था पहले तो पार्ट में, उसी तरीके से ये जेड ही है। अब जेड कितना है, ये 2, और ई जानते ही हो आप, इतना धनावेश होगा। ठीक है, हीलियम का नाभिक, नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश, 19 कूलम। तो ये आ गया 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किस पे आवेश होगा, ये अल्फा कण पे। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहा है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। जब ये गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है तो क्या हो गया, ये कुंड लूप बना रहा है, क्या बना रहा है, लूप। तो लूप बना रहा है और इस चाल से घूम रहा है। बी बराबर 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड से, और आर बराबर इतनी है। तो धारा कितनी होगी इसमें, धारा निकालो, पहले निकालो विद्युत धारा। आई बराबर होगा Q बटा T, और T कहां से निकलेगा, T निकलेगा इस B से। देखो सबसे पहले समय निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, तो सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां से अपनों को समय चाहिए, तो समय T बराबर हो जाएगा, यह समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय T, दूरी कितनी तय करेगा, परिधि के बराबर, जो कि वृत्त में घूम रहा है, तो 2 पाई r, और किस चाल से तय कर रहा है, B से। तो 2 पाई r का मान लगा दो, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, वो एक बेकार है सटा, और बी ये दे रखा है, तो 2 गुणा 10 की पावर 6, इतने सेकंड आ गए। 2 से काट लो, चलो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया, पाई गुणा 10 की पावर 6 ऊपर ले जाओ, ये जुड़ जाएगी, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस और 10 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 सेकेंड, ये समय आया। तो धारा क्या आ जाएगी, धारा हो जाएगी Q, Q Q Q Q ये है, Q अल्फा है Q, तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और समय लिख लो ये पाई गुणा 10 की पावर माइनस 16। तो आई जो आएगी निकल के, वो आएगी 3.2 गुणा 10 की पावर 16, घटा दो ऊपर जाके, ये 16 काट लो, माइनस की 3 बची, माइनस 3 एम्पियर, ये धारा आ गई। और बटे में पाई, ये पाई रह गई। अब क्या चाहिए अपनों को, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है कुंडली के, B बराबर μ0 I बटे 2R।
लगा दो मान, म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7। आई लगाओ, ये 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और जो आई पाई है वो बटे में आ जाएगी, और बटे 2r, तो 2 और r का मतलब 10 की पावर माइनस 10। देखो पाई से पाई कट गया, और 2 से 2 दूनी 4, तो b कितना आया, तो यहां से b निकालो, 2 दूनी 4 और 2 तीया 6, 6.4 गुणा 10 की पावर, इधर सुनो माइनस के 7 भी है और माइनस के 3, ये 7 3 कितने हो गए 10, और 10 ही यहाँ बटे में, तो ये घाते सब कट गई, बस इतने ही आई, इतना टेस्ला या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर है। एक हीलियम का नाभिक जो है 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये ऐसा है, 2 सेकंड का समय लगता है। त्रिज्या कितनी दे रखी, 0.8 मीटर, और समय कितना लग रहा है t, 2 सेकंड का समय लग रहा है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो जब हीलियम परमाणु नाभिक जो है वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा तो वो लूप के समान काम करेगा, वृत्ताकार कुंडली के समान काम करेगा, धारावाही कुंडली। तो इसमें बताओ धारा कितनी होगी, हीलियम पर आवेश बोलो पहले, तो हीलियम है ना, तो हीलियम पर आवेश कितना निकालोगे, आवेश अभी निकाला आपने, अल्फा कण था हीलियम का नाभिक, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो डायरेक्ट लिखो, पता है तुम्हें। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको धारा का मान पता होना चाहिए। तो आई बराबर होता है फार्मूला Q बटा T, तो Q अल्फा बटे समय, तो ये हो गया Q अल्फा 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और समय है आपका 2 सेकंड, तो 2 से भाग देखो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर। ये धारा हो गई। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू जीरो आई बटे 2r। एक ही चक्कर लगाए ना, अगर कई चक्कर लगाता तो उसमें गुणा हो जाता चक्करों से, जैसे 10 चक्कर लगाता तो n आई आ जाता, n का मान 10 हो जाता। फिलहाल एक ही चक्कर है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं है, इसका एक ही चक्कर है। आई बताओ 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और 2r बताइए, r ये लगा लो 0.8, 2 अट्ठे 16 हो गए, इन दोनों से मिलके ये कट गया, तो b कितना आया 4 पाई गुणा 10 की पावर 19 7 26 टेस्ला। यही आंसर है, पाई का मान लगा दो और आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो वेग कितना है इलेक्ट्रॉन का, बी हो गया ये 5 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। कितना चुंबकीय क्षेत्र है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना करो, F पूछ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक 3 टेस्ला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और 1 ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल पूछ रहा है आपसे, तो चुंबकीय बल पढ़ाया था हमने, कभी कल पढ़ाया था, F बराबर QVB साइन थीटा। तो चुंबकीय बल का फार्मूला क्या है, बोलो, F बराबर QDB साइन थीटा। अब यहां पे जो Q है वो इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी Q जो है वो E है, और E का मान क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो E B D और साइन कितना, कितने कोण प्रवेश कर रहा है,
30 डिग्री पे। तो ई का मान लगावे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 किस वेग से है 5 गुणा 10 की पावर 7 और बी 1 है। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से काट लो ये 16, तो 2 अट्ठे 16, एक के बाद पॉइंट गुणा 5 और 19 में से 7 घटा दो 12 न्यूटन। 5 अट्ठो 40, 4.0 गुणा 10 की पावर -12 न्यूटन का बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। यही आंसर है। शुरू करते हैं। 6 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया 6 गुणा 10 की पावर -4 टेस्ला क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे प्रवेश कर रहा है लंबवत। किस वेग से, वेग हो गया 3 गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। तो पथ की त्रिज्या बताओ। तो जब लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब पथ कैसा होगा, पथ वृत्ताकार होगा, है ना। ये लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या के लिए सूत्र पढ़ाया था हमने, R बराबर mv बटे qb। अब m जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए m कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। 9 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। और आवेश Q E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बाकी रीडिंग ऊपर दे रखी है। इलेक्ट्रॉन के लिए याद होना चाहिए तुम्हें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 की पावर -31 और आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम का ऋणात्मक आवेश। तो त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या का फार्मूला m 9 गुणा 10 की पावर -31, वेग लगा दो 3 गुणा 10 की पावर 7 बटे Q लगाओ। Q जो है E है तो वो है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और m ने B ये B कहाँ है, ये है 6 गुणा 10 की पावर -4। काटो, 3 दूनी 6 कट गया तो कितना आएगा 9 और 16 दूनी 32 यानी 3.2। अब घाते देख लो, 31 में से 7 घटा दो माइनस की 26 रह जाएंगी। कैसी बात कर रहे हैं, ज्यादा रहनी, कम रहनी चाहिए, 24 रह जाएंगे। संध्या ने सही बताया, 24 रह जाएंगे। 1904 कितने हो जाएंगे 23 ही हो गई। अब ये 24 है, ये 23 है, इसका मतलब ऊपर -1 बचेगी, काटोगे तो R का जो वैल्यू आ गई, R की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 9/3.2 गुणा 10 की पावर -8। ये पॉइंट खत्म करो तो 1 10 और हो जाएगा, ये 10 20 से खत्म कर देगा। तो R आया 9/32। इसे भाग दे दो 9 को 32 से, 0.03 चला जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9, तो 4 बचे, 0 लगाया, 32 एकम 32 दशमलव है 3 दूनी 6। अच्छा 90 है, ओके, मैं ज्यादा पहुंच गया। ठीक 2 दूनी 4 2 3 6 10 में से 4 घटे 6 बचे, 10 में से हाँ तो पॉइंट लगा हुआ है तो क्यों परेशान हो। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आ गई 0.28 बार। उतारो।